है ना, तो उसके मुख से केवल भगवान की ही बात होती है। हमने थोड़ा सा विनोद किया है, इसको अपने प्लास्टिक वाले दिल में मत रखना, ओरिजिनल वाले में रखना। ये हमारा आनंद था। आप लोग तो बहुत प्रेम करते हो भगवान से, तभी तो भगवान के पास बैठे हो। तो ये उचित नहीं रहा वैसा हमारा बोलना, लेकिन क्या करें, हमने कहा शायद ये बात सही निकल जाए। तो आप ऐसा संबंध मत बनाइएगा किसी के साथ कि किसी को दुख हो। सत्य का पता चलता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो कथा बताती है महाराज कि भगवान शंकर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए, वो कथा कर रहे थे। आज कथा में भगवान शंकर स्वयं कथा सुनने जा रहे हैं। कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त ऋषि, उनका जन्म घड़े से हुआ था, कुंभ से। अगस्त मुनि की दिव्य कथा चल रही थी। भगवान शंकर जानते थे कि जो हमारी पत्नी है ना, कथा से प्रेम नहीं करती। जिसकी पत्नी कथा से प्रेम नहीं करती, उसका गृहस्थ जीवन कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये बात इस कथा के पहले समझ लेना। और वो चाहे जितनी बुद्धिमान हो, चाहे जितनी तपस्वी हो, वो गृहस्थ जीवन में कभी सफल नहीं हो सकती जिसको कथा से प्रेम नहीं है। तो भगवान शंकर को संकट हुआ कि कथा सुनने के लिए क्या करें। कथा तो जोड़ा से सुननी चाहिए। अगर अनुष्ठान होता है ना, तो हमेशा जोड़े से होता है। और पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानु सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ऐसी पत्नी हो मनोरमा देही, जो मन की इच्छा के अनुकूल चले और अपने पति को भवसागर से तार दे। ऐसी पत्नी की कल्पना की गई है, और ऐसी पत्नी ही धर्म पत्नी है। लेकिन भगवान शंकर को पता है कि हमारी पत्नी धर्म पत्नी तो है, लेकिन बुद्धि ज्यादा रखती है। और ज्यादा बुद्धिमान पत्नी हो तो हिंसा बहुत करती है। इसी तर्क कर देती है महाराज कि आप बिलबिला जाते हैं। अब इसको क्या समझाएं? तुम ज्यादा समझाओगे फिर तुमको समझा देगी, कहीं रात बीत जाएगी, बात फिर वही की वही रह जाएगी। तो समझदार पति वो है जो मुस्कुरा दे, अरे आप तो बड़ी देवी हैं, तो उसको अरे हाँ हमको देवी तो माना, उसका मतलब कुछ तो है, इतना कहे कि आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर को लगा अगर अगस्त जी ने पूछ लिया कि प्रभु माता जी कहाँ हैं,